दिल्ली की सकरी गलियों में पली राधा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी और वह अपने घर से हजारों मील दूर चली जाएगी। उसका छोटा सा घर भले ही साधारण था, मगर हर कोना रिश्तों की गर्माहट और अपनापन से भरा हुआ था। जहां उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जब उसकी शादी विदेश में रहने वाले निखिल से तय हुई तो घर वालों ने इसे उसकी किस्मत का उजाला समझा और जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। राधा मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में बार बार अपने घर, माँ और बचपन की यादें तैर रही थी। विदाई के समय उसने माँ का हाथ इतनी कसकर पकड़ा कि जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो, और वही पल उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। कुछ ही दिनों बाद वह पहुंची टोरंटो, कनाडा, जहां सब कुछ चमकदार और व्यवस्थित था, मगर दिल को छू लेने वाली गर्माहट नहीं थी। एयरपोर्ट से निकलते ही उसे महसूस हुआ कि अब उसकी दुनिया सच में बदल चुकी है और वह उस जगह आ गई है जहां उसे सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा। निखिल रास्ते भर उसे शहर दिखाता रहा, मगर राधा की आंखें हर मोड़ पर अपने पुराने घर की याद ढूंढ रही थी। नया घर बड़ा था, सजा हुआ था, मगर उसमें वह शोर नहीं था जो रिश्तों से आता है। पहली बार बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि अभी माँ को फोन कर ले, मगर समय का फर्क सोचकर उसने खुद को रोक लिया। उसने फोन को तकिए के पास रखा और चुपचाप छत को देखती रही, जैसे अपने ही विचारों में खो गई हो। निखिल ने समझा वह थक गई है, मगर सच यह था कि वह अपने ही अंदर की खामोशी से डर रही थी। खिड़की के बाहर रोशनी थी, मगर उसके दिल के अंदर अजीब सा खालीपन उतर आया था। उसे लगा जैसे उसकी आवाज पीछे छूट गई है और वह सिर्फ शरीर लेकर यहाँ चली आई है। उसने खुद से वादा किया कि वह मजबूत बनेगी और इस नई दुनिया को, जिंदगी को अपनाएगी, मगर उसे यह नहीं पता था कि मजबूती का असली मतलब क्या होता है। उस रात उसने बहुत देर तक आंखें बंद किए अपने घर की आवाजें याद की। माँ की पुकार, पापा की हंसी, रसोई की खनक, सांप जैसे दूर होते जा रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं होती, दिल में भी होती है। और उसी रात से उसकी नई जिंदगी की असली शुरुआत हुई। सपनों का सफर शुरू तो हो गया था, मगर दिल अब भी पीछे छूटे रिश्तों के पास ही था। उसे नहीं पता था कि यही दूरी एक दिन उसे रिश्तों की असली कीमत समझाएगी और वही समझ उसकी जिंदगी बदल देगी। शुरुआत के कुछ दिन राधा ने खुद को नए घर और नई दिनचर्या में ढालने की पूरी कोशिश की, ताकि उसे अपने अंदर की खालीपन का एहसास कम हो। वह सुबह जल्दी उठती, घर सहेजती, नए नए व्यंजन बनाती और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को ऐसे देखती जैसे कोई कहानी पढ़ रही हो। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और यह अजनबीपन धीरे धीरे अपना बन जाएगा। मगर दिनों के साथ उसे समझ आने लगा कि विदेश की जिंदगी बाहर से
जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही खामोश होती है। निखिल सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और देर रात लौटता। उसके पास थकान होती थी, मगर बातें करने का समय नहीं। राधा पूरे दिन घर में अकेली रहती और दीवारों की खामोशी उसे धीरे धीरे अंदर से चुभने लगी। फोन कई बार हाथ में आता, मगर वह सोचकर रख देती कि घर वाले परेशान हो जाएंगे अगर वह अपनी उदासी बता देगी। उसने खुद को समझाया कि वह मजबूत है और उसे सब सहना होगा, क्योंकि यही नई जिंदगी है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और उसे लगा कि जैसे वह वही राधा नहीं रही जो दिल्ली में हंसते हुए हर कमरे में रोशनी भर देती थी। उसकी मुस्कान कम हो गई थी और आंखों में कहीं हल्की सी थकान बस गई थी। उसे याद आया कि कैसे शाम को घर में सब साथ बैठकर चाय पीते थे और छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। यहाँ शाम सिर्फ खिड़की से गिरती ठंडी रोशनी और लंबी खामोशी बनकर रह जाती थी। एक दिन उसने पुराने बैग से अपना दुपट्टा निकाला, जिसमें घर की मिट्टी की हल्की खुशबू अब भी बसी हुई थी। उस खुशबू ने जैसे उसके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए और वह चुपचाप बैठी बैठी रोती रही। उसे महसूस हुआ कि दूरी सिर्फ देश की नहीं, रिश्तों की भी हो गई है, क्योंकि उसने खुद ही फोन करना कम कर दिया था। विदेश की नई जिंदगी में उसने अपनापन पीछे छोड़ दिया था और अब वही कमी उसे अंदर से खींच रही थी। उस रात उसने तय किया कि वह इस खामोशी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगी। उसे अपने लोगों को की आवाज फिर से सुननी होगी, चाहे कितनी भी झिझक क्यों ना हो, क्योंकि इंसान सिर्फ काम और सुविधाओं से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से जीता है। और उसे लगने लगा था कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो वह खुद को खो देगी। उसने पहली बार माना कि अकेलापन कमजोरी नहीं, संकेत होता है कि दिल अपने लोगों को पुकार रहा है। उस रात उसने फोन अपने पास रखकर सोया, जैसे कोई फैसला उसके भीतर आकर ले रहा हो। सुबह क्या होगा यह उसे नहीं पता था, मगर इतना तय हुआ था कि अब उसकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। अगली सुबह राधा बहुत देर तक फोन को हाथ में लेकर बैठी रही, जैसे एक नंबर मिलाने में उसे अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ रही हो। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इतने महीने बाद अचानक फोन करने पर घर वाले क्या सोचेंगे। आखिरकार उसने कांपते हाथों से माँ का नंबर मिलाया और हर बजती घंटी के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। फोन उठते ही उधर से वही जानी पहचानी आवाज आई, जिसमें चिंता भी थी और ममता भी। राधा, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे महीनों से रुकी बारिश का रास्ता मिल गया हो। वह कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई और माँ सिर्फ उसका नाम लेकर उसे संभालती रही। उसने पहली बार माना कि वह खुश होने का दिखावा कर रही थी और अंदर से बहुत अकेली महसूस कर रही थी। माँ ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, दूरी से रिश्ते कमजोर नहीं होते, खामोशी से होते हैं। यह सुनकर राधा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जमी धूल साफ कर दी हो। उसने उसी समय बहन को फोन किया और उधर से आई खुश आवाज ने उसका दिल हल्का कर दिया। बहन ने हंसते हुए कहा कि दीदी, हमें लगा आप हमें भूल गई। और यह सुनकर राधा का गला भर आया। उसने पापा से बात की, जिन्होंने हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसने अपनी बचपन की सहेली को फोन किया और पुराने दिनों की बातें करते करते उसे लगा जैसे वह फिर उसी दुनिया में लौट आई हो।
हर आवाज उसके अंदर जमा सन्नाटे को तोड़ रही थी और उसे फिर से जीने का एहसास दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका अकेलापन सच नहीं था, बस वह खुद ही अपने लोगों से दूर हो गई थी। उस दिन उसे घंटों फोन पर बात की और महीनों बाद उसका दिल हल्का हो गया। घर में वही दीवारें थी, मगर अब उन्हें देखते हुए उसे घुटन नहीं हो रही थी। उसकी आवाज में फिर से जान लौट आई थी और आंखों में चमक थी। शाम को जब निखिल घर आया तो उसने पहली बार उसे सच में मुस्कुराते देखा। राधा ने खाना बनाते हुए धीरे से गुनगुना भी शुरू कर दिया था। उसे उसने महीनों से नहीं किया था। निखिल समझ नहीं पाया कि अचानक यह बदलाव कैसे आ गया, मगर राधा जानती थी कि यह किसी चमत्कार से नहीं, बस एक कॉल से हुआ है। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते कभी खोते नहीं, हम ही हैं उन्हें आवाज देना बंद कर देते हैं। राधा के चेहरे की चमकती बदलती चमक निखिल से छुपी नहीं पाई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी के भीतर कुछ सच में बदल रहा है। वह कई दिनों तक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह खुशी अचानक कहां से लौट आई। राधा अब पहले की तरह खामोश नहीं रहती थी, बल्कि घर के छोटे छोटे काम करते हुए गुनगुनाने लगी थी। शाम को वह वीडियो कॉल पर माँ के साथ रोटियां बनाती और बीच बीच में हंस पड़ती, जिससे घर में फिर से आवाजें गूंजने लगी। बहन से उसकी रोज बात होने लगी और पापा से वह पहले से ज्यादा खुलकर बातें करने लगी। घर की वही दीवारें अब सन्नाटे से नहीं, रिश्तों की आवाज से भरने लगी थी। निखिल को महसूस हुआ कि शायद वह ही था जिसने इस घर को सिर्फ रहने की जगह बना दिया था, घर नहीं। एक शाम उसने ऑफिस से लौटकर सीधे राधा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वह फिर से पहले जैसी हो गई। राधा ने मुस्कुराकर कहा कि उसने कुछ नया नहीं पाया, बस अपने लोगों को फिर से याद करना शुरू किया है। उसकी यह बात सुनकर निखिल देर चुप रहा, जैसे किसी पुराने सच से सामना हो गया हो। उसे याद आया कि उसने भी अपने माता पिता से महीनों से दिल से बात नहीं की थी। उसके फोन में उनके मिस्ड कॉल पड़े थे, जिन्हें वह हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देता था। उस रात उसने पहली बार बिना सोचे फोन उठाया और अपने घर नंबर मिलाया। फोन उठते ही उधर से आई आवाज में हैरानी भी थी और खुशी भी, जिसने उसे अंदर तक छू लिया। वह लंबे समय तक बात करता रहा और पहली बार उसने सिर्फ औपचारिक हालचाल नहीं, अपने दिल की बातें भी की। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। राधा ने उसकी आंखों में वह हल्कापन देखा जो रिश्ते लौटने पर आता है। उसने धीरे से कहा कि घर दूर नहीं होता, बस रास्ते याद करने पड़ते हैं। उस रात दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे और महीनों बाद उस घर में सच वाली शांति उतर आई। बाहर शहर वैसा ही था, मगर अंदर माहौल बदल चुका था। निखिल ने महसूस किया कि काम से जिंदगी चलती है, मगर रिश्तों से जिंदगी बनती है। राधा ने महसूस किया कि दूरी खत्म करने के लिए बस एक कदम ही काफी होता है, और उस रात उनका घर सच में घर बनना शुरू हो गया। उस रात घर में एक अजीब सा सुकून था, जैसे लंबे समय बाद किसी खाली कमरे में फिर से दीपक जल उठा हो। राधा खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी, मगर इस बार उसे ठंड नहीं,
एक शांति महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ धीरे धीरे उतर चुका है और अंदर एक नई ताकत जन्म ले चुकी है। अब वही शहर उसे अजनबी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अपने उससे दूर नहीं रहे थे। निखिल उसके पास आकर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया, जैसे दोनों एक ही बात समझ चुके हो। कुछ पल दोनों खामोश रहे, मगर उस खामोशी में दूरी नहीं, अपनापन था। राधा ने धीमे स्वर में कहा कि इंसान घर बनाता नहीं, रिश्ते बनाते हैं और वही उसे घर बना देते हैं। निखिल ने सिर हिलाया, क्योंकि वह भी अब इस सच को महसूस कर चुका था। उसने कहा कि शायद हम दोनों ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि यही सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उसे याद आया कि एक कॉल ने उसकी दुनिया बदल दी थी और रिश्तों को फिर से जगा दिया था। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास सुनने वाले लोग थे। अब उसे खालीपन नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास बांटने के लिए अपनापन था। उसने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया, जिनकी आवाज ने उसे खुद से फिर मिलाया था। घर में अब रोज किसी ना किसी की हंसी गूंजती थी, चाहे फोन पर ही सही। निखिल भी अब हर हफ्ते अपने माता पिता से लंबी बात करता था और उसके चेहरे पर वही सुकून दिखता था। राधा ने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। उसने खिड़की बंद की और भीतर आते हुए महसूस किया कि अब यह जगह सिर्फ मकान नहीं, यह अब सच में उनका घर बन चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी रिश्तों को खामोशी में नहीं डूबने देगी, क्योंकि दूरी से रिश्ते नहीं टूटते, भूलने से टूटते हैं। और जो रिश्ते याद रखे जाएं, वही जिंदगी भर साथ चलते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब उसे घर की कमी नहीं लगती, क्योंकि मेरे रिश्ते अब मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।